नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंकिंग विद करण में। दोस्तों, आजकल गूगल पे को कौन नहीं जानता। हम सभी लोग बहुत सारे काम के लिए गूगल पे को यूज करते हैं। दोस्तों, गूगल पे बेसिकली गूगल की एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसे यूपीआई के थ्रू पैसे का लेन देन, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, रिचार्ज और बहुत सारे काम आजकल की रोजमर्रा में हम गूगल पे के माध्यम से करते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं गूगल पे से अब आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं? बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। गूगल पे से आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के और बद और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ। दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। किसी बैंक में लगने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। पर दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देर के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गूगल पे से लोन के बारे में। आप यहाँ दोस्तों देख पाएंगे, मैंने यहाँ पर लोन के लिए आवेदन किया था जहाँ पर मुझे 1,25,000 का लोन अप्रूव हुआ है दोस्तों। जिसमें जो यहाँ पर आपके फीस एंड चार्जेस देख पाएंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपको जो नेट मनी है, कितना पैसा मुझे खाते में मिलेगा, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये था गूगल पे से लोन के लिए एक स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको बताया कैसे आप ले पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। दोस्तों, गूगल पे पर लोन लेना बहुत ही आसान है। ये दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद से इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूंगा, यदि आप गूगल पे से लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका गूगल पे पर अकाउंट होना चाहिए। और यदि अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब जब दोस्तों आपका गूगल पे अकाउंट बन जाएगा और ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेट आ लोन। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ये भी लिखा है फिनिश अप्लाई इन 2 मिनट्स, यानी कि दोस्तों लोन है वो आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। अब दोस्तों 2 मिनट में कैसे मिलेगा, इसके लिए दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर दोस्तों बीच में अगर स्किप कर देंगे तो आप इसको आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि इंस्टेंट लोन अप टू ₹9 लाख, यानी कि 9 लाख रुपये तक का दोस्तों लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों 1 लाख से 9 लाख तक का लोन यहाँ पर आपको अप्रूव हो सकता है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के लिए दोस्तों पहले देख लेना आपको कि यहाँ पर जो आपका मेल आईडी है और फ़ोन नंबर है वो आपका सही है या नहीं। उसके बाद दोस्तों जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फुल नेम डालना है जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद दोस्तों पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड में से कोई भी एक ऑप्शन को चुन लेना है। बता दूँ दोस्तों, यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना सैलरीड ऑप्शन ही रखिएगा। सैलरीड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको अपनी यहाँ पर मंथली इनकम डालनी है, यानी कि जो आपकी मंथली सैलरी है वो कितनी है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही जेन्युइन जो सैलरी आपकी आ रही है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। मंथली सैलरी एंटर करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप फीमेल है तो यहाँ पर जो आपको जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों उसको सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपका जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। करंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है टाइप ऑफ हाउसिंग, यानी कि दोस्तों जो आपका एड्रेस है, जिस एड्रेस को आपने यहाँ पर फिल किया है उस एड्रेस पर जो मकान है, जो घर है वो आपका खुद का है या फिर रेंटेड है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका रेंटेड या ओन हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पर दोस्तों याद रखिएगा ये आपका ओन ही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट योर करंट एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वहाँ पर आप कितने समय से रह रहे हैं। दोस्तों जिस समय से भी आप वहाँ पर रह रहे हो आपको वहाँ पर फिल कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी डिटेल को सबमिट करना है, यानी कि जो सैलरी आपकी डाल रही है
वो आप किस कंपनी से आ रही है, किस कंपनी में आप काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो कंपनी है उसका नाम डालना है। नाम डालने के बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पे है कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं वो डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो लोकेशन है, वर्क लोकेशन है, जो आपका ऑफिस है उसकी लोकेशन को यहाँ पर आपको डाल देना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो भी वर्क लोकेशन आपकी हो उस लोकेशन को यहाँ पर लेने के बाद अब आपको दोस्तों जो एड्रेस है उसका वो पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आ रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर अ लोन अमाउंट, आप कितने तक का लोन दोस्तों यहाँ पर लेना चाहते हैं। दोस्तों ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 0 से लेके 9 लाख तक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो यहाँ पर दोस्तों आपको सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू। तो दोस्तों याद रखिएगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको ही यहाँ पर फिल कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपको दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसको आपको दोस्तों रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ से फिर से उसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे लिख के आ रहा है आपको 90 सेकंड तक का वेट करना होगा जब तक आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो रही है। दोस्तों एप्लीकेशन रिव्यू होने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है। बहुत सारे केस में ये मांगता है और बहुत सारे केस में यहाँ पर आपको ये नहीं भी मांगता। अब आपको दोस्तों यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक में भी आपकी सैलरी आती है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको OTP डालने के बाद जो आपका अकाउंट है उसको ये फैच कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट होगा उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों अब आप देख पाएंगे जो आपका लिंक है बैंक है उसकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। तो यहाँ से आपको इसको फिर से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ देख पाएंगे आप जो आपका लोन है उसकी आप फाइनल स्टेज पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 1,25,000 का लोन अप्रूव हो गया है। जो टेन्योर आ रहा है दोस्तों ये यहाँ पर आपको 18 महीने का आ रहा है जिसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको EMI देखने को मिलेगी ऊपर 648 रुपये की EMI बन रही है। यहाँ पर अगर हम 10,000 तक का लोन लेते हैं और यदि हम इसको अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो जो EMI का अमाउंट है वो भी यहाँ पर बढ़कर 8,095 रुपये हो चुका है 18 महीनों के लिए। तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से जो अमाउंट है उसको और EMI की टेन्योर को एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे कम भी कर सकते हैं और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन है ये पूरी खुल के आ जाएगी जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो लोन अमाउंट है वो भी लिख के आ गया है, साथ में आपकी फ़ीस कितनी लगेगी वो भी लिख के आ गया है और कितना कट के आपको मिलने वाला है दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको जो नंबर ऑफ़ EMI है वो भी लिख के आ गई है, कितने मंथली आपकी EMI जाएगी वो भी लिख के आ गई है और टोटल आपको कितना रुपये वापस करना है ये भी दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे। दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को पूरा रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू करने के बाद नीचे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कंफर्म लोन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसके बाद क्लिक कर देना है। जब आपको अपनी दोस्तों आपको यहाँ पर सब चेक कर लेना है, सभी चीज़ों को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म लोन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों कंफर्म लोन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है ये अप्रूव्ड हो चुकी है। डिसबर्समेंट के लिए दोस्तों आपको अपनी बैंक डिटेल और KYC को कंप्लीट कराना होगा, जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी एक सेल्फी यहाँ पर देनी होगी। सेल्फी दोस्तों क्लिक करने के बाद अब आपको जो अपना आधार कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा और डिजी लॉकर के थ्रू दोस्तों आपको अपनी KYC को कराना होगा। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको अपना मैंडेट देना है, यानी कि जो आपकी EMI है वो आपके किस अकाउंट से कटेंगी और कैसे कटेंगी इसके लिए आपको एक मैंडेट देना होगा। उसके लिए दोस्तों आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड दोनों का सहारा ले सकते हैं। इसके थ्रू दोस्तों आपका जो मैंडेट है वो लग जाएगा। इससे दोस्तों जो आपकी EMI है वो हर डेट जो भी आपकी डेट होगी उस पर अपने आप ही कट जाएगी आपके खाते से। अब दोस्तों देख पाएंगे जो आपकी लोन एप्लीकेशन है ये अप्रूव हो चुकी है और जो दोस्तों आपका पैसा है वो आपकी उस बैंक में पहुँच जाएगा जिसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक किया था। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे HDFC का बैंक अकाउंट लिंक यहाँ पर मैंने किया था, उसमें दोस्तों आपका जो ये लोन का अमाउंट है ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था गूगल पे से लोन लेने का पूरा प्रोसेस। इस तरीके से दोस्तों आप भी गूगल पे से बहुत ही आसानी से लोन ले पाएंगे। ये दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी लोन से जुड़ी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई लोन की वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे। नमस्कार।